Welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Saurabh Patak and today I am going to start the topic calendar. भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर से क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में, चाहे वो आपका सीयूईटी का एग्जाम हो, चाहे यूजीसी नेट पेपर वन हो, एसएससी सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, यूपी पुलिस हो, है ना, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी आपके बैंकिंग के, रेलवेज के, है ना, जो भी एग्जाम है, कैलेंडर से क्वेश्चन जो है कि आपका कहीं ना कहीं आ जाता है और इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो आज अगर आप ये कैलेंडर की पूरी आपने अगर क्लास देख ली तो कैलेंडर का एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। और जो तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का वो मैं ऐसे बताऊंगा कि ट्रिक्स से बताऊंगा कि ट्रिक्स से आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और जो वे रहेगा मेरा क्वेश्चन सॉल्व करने का, उससे आपको आप हमेशा कभी स्टेप मिस नहीं करोगे। कैलेंडर में अगर आपने कोई स्टेप मिस कर दिया तो तुरंत आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो स्टेप आपको मिस नहीं करना है, वो मैं जैसे सॉल्व करूं वैसे आप देखते रहिए कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन, और मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करिएगा ना। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो कैलेंडर में आप जानिएगा लीप ईयर। लीप ईयर लिखिए, नोट्स लिखिएगा फटाफट। लीप ईयर कौन सा होता है? लीप ईयर में कोई भी ईयर अगर डिविजिबल बाई है क्या 4 से, ईयर जो है वो डिविजिबल बाई है 4 से, तो इट विल बी अ लीप ईयर। तो वो क्या होगा? वो आपका लीप ईयर होगा। अगर ये डिविजिबल है, लिख लो डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय 4, है ना, 4। अगर आपका जो है कि वो 4 से, इफ डिविजिबल बाय 4 देन द ईयर विल बी लीप ईयर एक्सेप्ट एक्सेप्शनल केस है भाई इसके अंदर एक्सेप्शनल केस है, इसीलिए मैंने एक्सेप्ट इतना तेज से बोला ताकि आपको एग्जाम में भी याद आ जाए। एक्सेप्ट बोला था, है ना सर ने, एक्सेप्ट अ सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर, अब देखिए भाई, सेंचुरी ईयर को छोड़ के कोई भी ईयर है उसको आप 4 से डिवाइड करिए, अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल है तो इट विल बी अ लीप ईयर। अब सेंचुरी ईयर कौन से होते हैं? सेंचुरी ईयर तो एक्सेप्शनल जो है केस, एक्सेप्शन है, जो एक्सेप्शन है वो भाई एक्सेप्शन है क्या? वो एक्सेप्शन है ये कि इफ सेंचुरी ईयर देन डिवाइड इट बाय 100, तब इसको आपको 100 से डिवाइड करना है। अब सेंचुरी ईयर होते क्या है? जिनके लास्ट में 2 जीरो होते हैं, 2100, 2200, 2300, 2000, है ना, ये आपके सब सेंचुरी के लास्ट में अगर 2 जीरो हो तो आप क्या करोगे? इनको सेंचुरी ईयर आपके होते हैं। और इनको जो अगर आप ऐसा देख लो तो आप इनको 4 से डिवाइड नहीं करोगे, आप इनको यू विल बी डिवाइडिंग इट देम बाय 400। तो जो है आपको इनको, मैंने यहाँ पर 100 कर दिया है, आपको 400 से डिवाइड करना है, ये आपको नोट कर दो। अगर मैं कोई मिस्टेक है तो आप तुरंत पकड़ लो, है ना उसको। तो क्योंकि मिस्टेक करके अगर आप उसको सही कर दो तो आप हमेशा हमेशा के लिए उसको याद रखते हैं, पॉजिटिव पॉइंट होता है मिस्टेक का, है ना। तो घबराना बिल्कुल नहीं। 2100 डिवाइड बाई 400 आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा लीप ईयर। अब हाँ, इसको डिवाइड करके देखना ना, अभी क्या है कि 2100 4 से डिवाइड नहीं, तो ये नहीं है। अगर ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा। 22 तो क्या डिविजुअल है 400 से? बताइए, क्या भाई 2200 डिविजुअल है कंप्लीटली 400 से? नहीं है, डिविजुअल है ना, तो आपका ये भी नहीं होगा। 2300 है? नहीं है। 2000 इंडिविजुअल है, ये आपका लीप ईयर हो जाएगा। इट विल बी अ लीप ईयर, है ना। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो है आप क्या कर सकते हो। देखो, अब जो लीप ईयर है ये आप लिखिएगा यहां पर कि मिनिमम गैप बिटवीन लीप ईयर, नोट कर लीजिएगा, 4 ईयर्स का होता है। अभी ये रूल्स लिखिएगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा। 4 साल, अगर कोई कहता है कि 3 साल के बाद लीप ईयर आ जाएगा, मतलब गलत कह रहा है। कोई कहता है कि 2 साल के बाद लीप ईयर आ जाएगा, गलत कर, नहीं हो सकता है, आ ही नहीं सकता है। कम से कम 4 साल लगेंगे लीप ईयर आने में। और मैक्सिमम गैप बिटवीन लीप ईयर, मैक्सिमम गैप कितना होगा? 8 ईयर। अगर कोई कहे भैया अभी लीप ईयर नहीं आएगा, 9 साल लग जाएंगे लीप ईयर आने में, अब 10 साल लग जाएंगे, गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है। कोई कहे 7 साल लगेंगे लीप ईयर आने में, हो सकता है मे बी,
क्योंकि मैक्सिमम है 8 ईयर, मिनिमम है 4, यानी 4 से कोई कम नहीं बोल सकता, 8 से कोई ज़्यादा नहीं बोल सकता, यानी 4 से 8 साल के बीच में लीप ईयर आना ही आना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब देखो यहाँ पर, ये तो आपकी लीप ईयर की यहाँ पे बात होगी। अब देखो बात क्या है, देखो नॉर्मल जो ईयर होता है, नॉर्मल ईयर में नंबर ऑफ डे कितने होते हैं 365, और आपका जो लीप ईयर होता है उसमें नंबर ऑफ डे कितने होते हैं भाई 366। एक दिन कहाँ बढ़ा, 29 फरवरी को बढ़ा, 29 फरवरी को बढ़ गया। एक दिन कहाँ बढ़ गया, 29 फरवरी को बढ़ गया। अब नंबर ऑफ ऑड डे कितने होते हैं नॉर्मल ईयर में, ऑड डे के लिए 365 को आपको 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर आपका आएगा 1, तो 1 हो गया ऑड डे। यानी नॉर्मल ईयर में ऑड डे कितना होता है 1, लेकिन यहां पर ऑड डे जो आपका होगा, यहां पर ऑड डे आपका होगा 366 डिवाइड बाय 7 से इसे डिवाइड क्यों, 8 से क्यों नहीं, सप्ते में 7 दिन होते हैं, तो आपका ऑड डे हो गए 2, यहां पर ऑड डे हो जाएंगे 2। नॉर्मल ईयर में ऑड डे आपका होता है 1, और जो है कि आपका लीप ईयर में ऑड डे हो जाएंगे 2। अब एक क्वेश्चन करते हैं भाई, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है ये कि 29 फरवरी है ना 2000, मान लो कि 8 को जो है कि किसी का बर्थडे है, तो भाई इनका नेक्स्ट बर्थडे कब आएगा, नेक्स्ट बर्थडे कब आएगा इनका, नेक्स्ट बर्थडे कब आएगा भाई 2008 में। कम से कम आप जो क्या जोड़ोगे, 4 जोड़ोगे, क्योंकि ये 29 फरवरी है, ये लीप ईयर में आता है, तो 2008 में आपने 4 जोड़ा, तो यहाँ पे क्या होगा 2012, और ये क्या 4 से डिविजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका लीप ईयर। किसी ने ध्यान दिया, मैंने उस टाइम एक मैंने कहा था कि अगर कोई कहते कि 7 साल के अंदर 7 साल बाद लीप ईयर आएगा, है ना, तो मैंने कहा था वो सही हो सकता है, क्योंकि 7 साल के बाद 8 साल है, 8 साल में लीप ईयर आएगा। लेकिन कोई कहे कि 7 साल के बाद तुरंत जो है कि लीप ईयर आ जाएगा, 7 साल में ही 7वें साल में लीप ईयर आएगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है मिनिमम जो गैप है वो आपका क्या हो जाएगा 4 साल का होता है ना, 4 साल का, वो गलत हो जाएगा। कब, उसकी भी कंडीशन, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो गलत ऐसे हो जाएगा क्योंकि अगर 2008 में किसी ने कह दिया 7 साल बाद लीप ईयर आएगा, तो यानी 2012 में तो पड़ रहा है, तो ये इसमें 3 करोगे तो ये तो आपका हो जाएगा 2015 में तो कोई लीप ईयर आएगा नहीं। तो कंडीशन है, बीच में कोई लीप ईयर अगर पड़ गया है ना, बीच में अगर कोई लीप ईयर पड़ गया तो उसके बाद 7 साल में तो काउंटिंग अलग हो जाएगी। तो बहुत ध्यान से करना है आपको, बहुत ही ध्यान से करना है क्वेश्चन, है ना। अब जो है फॉर एग्जाम्पल अगर कोई दूसरी डेट ले लेते हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन सेकंड, क्योंकि सोल्यूशन भी आपको साथ साथ में करना है। 29 फरवरी है ना, 29 फरवरी 1896 में जो है कि इनका बर्थडे है, तो इनका नेक्स्ट बर्थडे कब आएगा, नेक्स्ट बर्थडे कब हुआ होगा, आएगा क्या, अब तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ क्वेश्चन में नेक्स्ट बर्थडे कब आएगा या कब हुआ था तो बताइएगा। 1896 में आपने क्या जोड़ लिया, 4 जोड़ लिया, हुआ 1900, यानी 1900 में आएगा। नहीं आएगा भाई, नहीं 1900 नहीं, लीप ईयर नहीं है ये 1900 लीप ईयर नहीं है। 1900 में उनका बर्थडे नहीं आ सकता भाई, क्योंकि इट इज नॉट डिविजिबल बाय 400, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 400। कैसे पूरा डिवाइड, रिमाइंडर बच जाएगा, यहाँ पर कितना रिमाइंडर बच जाएगा 300 रिमाइंडर बच जाएगा। इसका मतलब जो है कि इनका 1900 में नहीं आएगा, यानी 1900 के बाद 4 साल जोड़ लो, यानी 1904 में आएगा नहीं आएगा। 1904 को अगर आप यहाँ पे डिवाइड करोगे, 1904 को डिवाइड करोगे 400 से, है ना, तो यहाँ पर कितना आएगा बताओ, कितना आएगा भाई फटाफट, कितना आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आपने 0 लगाया तो 0 हो जाएगा, तो उसके बाद कितना आएगा बताओ, यहाँ पे ये होगा 400 से डिविजिबल होगा नहीं। 1904 को आप क्या करोगे, यहाँ पर 1904 को आप क्या करोगे, यहाँ पर 400 से करोगे। देखो ये बच्चे ऐसे ही कर रहे हैं, क्योंकि एक बच्चे का मैंने देखा वो 400 से, यहाँ पर भाई इसको जो है कि अब 1904 आ गया ना, तो इसको आप 100 से नहीं करोगे। 1900 से 100 को करा था, लेकिन 1904 है यहाँ पर, 1904 है, तो आप इसको 4 से करोगे, है ना। इसको किससे करोगे भाई, 4 से करोगे। इसको किससे करोगे,
4 से करोगे तो यानी जो है कि आपका जो है रिमाइंडर 0 है, परफेक्टली डिविजिबल है। 1904 क्या है आपका? लीप ईयर है। तो नेक्स्ट बर्थडे जो है 1896 से कब आएगा भाई? 1904 में आएगा, 1904 में आएगा। ठीक है ना, इस तरह से आपको समझना है। अब देखिए नई चीज, अगर 1 जनवरी 2005 को संडे है, या 2005 नहीं, कोई सा भी ईयर हो, इसको हटा ही दो आप। इसको इतना मानो कि ये नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर, दो केस बना लो, नॉर्मल ईयर है। अगर किसी नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी को संडे होगा तो 31 दिसंबर को भी संडे ही होगा। आप कोई भी कैलेंडर उठा के देख लो, 31 दिसंबर को भी संडे ही होगा नॉर्मल ईयर में। यानी वो लीप ईयर नहीं होना चाहिए, नॉर्मल ईयर हो। अगर वो लीप ईयर है, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है या 400 से डिवाइड हो रहा है, सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड हो रहा है, अगर लीप ईयर नॉर्मल ईयर अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स दैट इज अ लीप ईयर। उस वाले केस में जो 31 दिसंबर को संडे नहीं होगा, उस वाले केस में क्या होगा? 31 दिसंबर को एक दिन आगे, क्योंकि उसमें एक दिन ज्यादा होता है। यानी लीप ईयर में अगर 1 जनवरी को कोई सा भी दिन ले लो, जरूरी थोड़ी संडे, मंडे है, तो 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर उसी ईयर में 31 दिसंबर को क्या होगा? मंडे नहीं होगा, ट्यूसडे है। और अगर ये नॉर्मल डे होता तो मंडे ही होता है यहाँ पर। इफ इट इज ए नॉर्मल डे देन इट विल बी मंडे ओनली। ठीक है, तो ये चीज आप नोट कर लो, इस तरह से आपको करना। अब आप क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन है ये कि 1 जनवरी 2003 को क्या है? मंडे है। 1 जनवरी 2003 को क्या है? मंडे है। तो 31 दिसंबर 2003 को क्या होगा? ये तो बहुत नॉर्मल है भाई। 31 दिसंबर 2003 को वही क्या हो गया? तो बहुत एक तो नॉर्मल ईयर है आपका, ये 4 से डिवाइड होगा नहीं यहाँ पे, ये है ना। तो आपका ये आंसर क्या होगा? आंसर आपका क्या होगा भाई? यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा मंडे। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन यही पूछ लिया जाए कि 31 दिसंबर 2004 को क्या, कौन सा दिन होगा? अब ये करना है, क्या होगा भाई? क्या होगा? 1 जनवरी 2003 को मंडे है, 31 दिसंबर 2003 को भी मंडे है, तो 1 जनवरी 2004 को क्या होगा? ट्यूसडे होगा अगले दिन भाई। आज अगली 31 दिसंबर है तो कल 1 जनवरी को ट्यूसडे होगा ना। आज मंडे है तो कल ट्यूसडे होगा। यानी तो 1 जनवरी 2004 को ट्यूसडे हमने पता लगा ली, यहीं से पता लगाया। इसका हमने लास्ट वाला दिन पता करा, इसके अगला दिन पता करा, इसके बाद जो है जब 1 दिसंबर 2004 को ट्यूसडे है तो 31 दिसंबर 2004 को क्या होगा? ट्यूसडे होगा? नहीं होगा भाई। ट्यूसडे इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये लीप ईयर है। ये क्या है? लीप ईयर। अगर नॉर्मल ईयर, यही तो ध्यान देना है। अगर ये नॉर्मल ईयर होता है, मान लो कि कुछ भी और कोई ईयर होता तो हम कर देते कि भाई वहां पे ट्यूसडे है, लेकिन इट इज सिंस इट इज अ लीप ईयर सो हियर इट विल बी वेडनेसडे, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? वेडनेसडे हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आते हैं। चलो अब दूसरी चीज मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। दूसरी चीज ये है कि यहां पर आप नोट करिएगा, चार्ट बनाइएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यहाँ पर थोड़ा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आप चार्ट बनाइएगा। अब यहाँ पे आप नंबरिंग लिखिएगा। क्या नंबरिंग आप लिखोगे? 633 नहीं, 1 मिनट, यहाँ पे आप नंबर लिखिएगा 733, 1 मिनट, 733, 614, 625, 735, 735, ये नंबर लिख लीजिएगा। ये नंबर लिखिए। और ये क्या है? इधर लिख लीजिएगा नॉर्मल ईयर। और लीप ईयर में इसमें से घटाइए, 7 में से घटाओ 6, 3 में से घटाओ 2, बाकी सब सेम, 3, 614, 625, 735, ये है। इस तरह से आपको लिखना है। इस तरह से सभी लोग लिख लीजिएगा। मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, सभी लोग लिख लीजिएगा। मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, सभी लोग। 733, 614, 625, 735,
अब ये क्यों लिखवाया सर, ये है क्या, ये क्यों लिखवाया आपने, ये लिखवाया क्यों है? ये है ट्रिक, ये है आपकी ट्रिक। किसकी ट्रिक है सर ये, काय की ट्रिक है सर ये ट्रिक है। ट्रिक ये है कि अगर आपसे कोई कह दे कि 2023 में जैसा महीना जनवरी का था सेम ऐसा महीना कब आएगा, मतलब सेम महीना समझा नहीं मैं, यानी जनवरी मान लो सपोज 2023 में 1 जनवरी को जो भी दिन होगा, लेकिन मैं कहता हूँ मान लो संडे था, तो ऐसा कौन सा महीना होगा जिसकी 1 तारीख को संडे होगा। मान लो 18 जनवरी को मान लो कि ट्यूसडे था, तो ऐसा कौन सा महीना होगा उसकी 18 तारीख को ट्यूसडे ही होगा। यानी बिल्कुल यार सारे के सारे डे सेम होंगे। मान लो जिस तारीख पे जो दिन जनवरी में था उसी तारीख को वो दिन उस महीने में होना चाहिए, ऐसा महीना कौन सा होगा। तो देखो जनवरी के नंबर, अब ये क्या है, सबसे पहले देखना है कि ये क्या है, नॉर्मल ईयर है लीप ईयर है। तो ये आपका कौन सा है, नॉर्मल ईयर है, 4 से डिविजिबल है नहीं। तो यानी अब देखो 7 कहाँ पे, 7 ये जनवरी, तो यानी ये 7 है, तो 7 हमको चाहिए कहाँ पे, देखो यहाँ पे, ये कोई महीना नहीं इसकी तरह ये वाला, यानी जनवरी की तरह अक्टूबर महीना। या क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आएगा सेम मंथ एज जनवरी इन 2023 विल बी, ऐसे करके क्वेश्चन होगा। ये आपका होगा क्वेश्चन इस तरीके से। और ए ऑप्शन होगा मार्च, बी ऑप्शन होगा जो है कि आपका जुलाई, 3 ऑप्शन होगा आपका अगस्त, और चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट दे रखा होगा ये अक्टूबर। अब आप बैठे बैठे देख रहे क्या होगा भाई, ऐसे कैसे वो कैलेंडर निकाल कहीं वो सोच रहे अब क्या होगा, पूरा कैलेंडर बनाने लगे वहाँ पे बैठ के, है ना। ऐसा थोड़ी नहीं होगा भाई, तुरंत आपने चार्ट बनाया, चार्ट आपने तुरंत जनवरी फरवरी मार्च पूरा लिख लिया एक साइड पे, तुरंत नंबर 4 है ये, पहला नंबर आपका 723, उसके बाद 714, 725, पहला नंबर 723, मुझे क्यों कंफ्यूज कर रहे हो भाई, 733, 614, 625, 735, है ना। तो ये आपके नंबर है, आपने फटाफट लिखा, उसके बाद आपने मिला लिया 7 से 7। आपको अगर यही क्वेश्चन होता सेम मंथ एज फरवरी, यहाँ पे ये नहीं होता जनवरी फरवरी होता, तब क्या होता भाई, फरवरी में ये 3 है तो आप ये 3, यानी फरवरी के मंथ ये 3 है तो ये 3 यहाँ भी है, और कहीं 3 है, 3 यहाँ भी, यानी फरवरी की तरह मंथ आपके मार्च और नवंबर होगा। अरे सर फरवरी की तरह कैसे कोई मंथ हो जाएगा सर, फरवरी तो 29 दिन होते हैं, आप कैसी बात कर रहे हो भाई। मैं दिन की बात नहीं कर रहा हूँ कितने दिन है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 29 फरवरी को मंडे है तो उस महीने में भी 29 फरवरी को मंडे ही होना चाहिए। वो अलग की बात है 31, 30, 31 नहीं है, पर जो उसमें होगा वो आगे कंटिन्यू करेंगे मंथ जिसमें होगा। हालांकि मैं बात कर रहा हूँ कि अगर 21 फरवरी को आपका ट्यूसडे है तो 21 फरवरी को ट्यूसडे होना चाहिए अगर उसमें, बात समझ रहे हो। तो मेन चीज़ ये है कि मैं सेम मंथ की बात करूँ, तो इसमें जो है कि सेम मंथ आप उठा के देख लो कैलेंडर 2023 का, 1 फरवरी को जो दिन होगा वही 1 मार्च को दिन होगा, 29 फरवरी को जो दिन होगा वही 29 मार्च को, कैलेंडर आप उठा के देख लो, है ना, ये चीज़ है। लेकिन 2024 में मंथ नहीं सेम होगी। 2024 क्या है आपका, 2024 लीप ईयर है, तो उसमें फरवरी 2 है, तो 2 जहाँ पे आएगा, मान लो फरवरी का महीना जैसा होगा वैसे अगस्त का महीना होगा उसमें, है ना। आई होप द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू। यहाँ पर जो है कि यही इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। मान लो सपोज फॉर एग्जाम्पल है कि भाई 2024 में जो है आपका जनवरी की तरह कौन सा महीना होगा, तो पहले वाले में तो जनवरी की तरह हमने महीना निकाला था कौन सा, 2023 में 7 और नवंबर, अक्टूबर नवंबर, लेकिन दूसरे में जनवरी कितना महीना, जनवरी यहाँ पे 6 है, तो 2024 में जनवरी जो है कि अप्रैल कितना होगी, है ना, और जनवरी क्या जुलाई की तरह होगी, है ना, तो अप्रैल और जुलाई ये हो जाएगा। आई होप कि चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो रही होंगी। अब जो है नया हम खेल स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर हम नया खेल स्टार्ट करेंगे, उसमें मैं देख लेता हूँ कुछ आपका बचा तो नहीं है। पहली बात तो मेरे हिसाब से कुछ बचा नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर अब नया खेल क्या है वो यहाँ पे आप जानोगे। नया खेल ये है कि कोई अगर ईयर है तो वैसा सेम ईयर कब आएगा, कोई ईयर है वैसा सेम ईयर कब आएगा, है ना। तो जैसे कि मान लो कोई आपसे कहे 2007 का सेम ईयर कब आएगा, सेम ईयर का मतलब क्या हुआ, सेम ईयर का मतलब ये हो कि 2007 में जैसा ईयर है, जिस जिस दिन पे जो भी जो पड़ रहा है बिल्कुल ऐसा ही सेम ईयर पे, है ना। जैसे मान लो कि अगर आपका जन्म हुआ मान लो 31 अप्रैल को, अभी 31 अप्रैल को मान लो वेडनेसडे था, तो कोई सा किसी होता ना सर उसी दिन पे वेडनेसडे नहीं आ रहा है, लेकिन आपको पता करना ऐसा कब होगा, वेडनेसडे कब आएगा, है ना, जो है कि 31 जो भी आपकी डेट है उस पर वेडनेसडे कब आएगा, यानी बिल्कुल सेम ईयर बिल्कुल ऐसा कब हो। तो आप ये ट्रिक फॉलो करोगे। देखो सबसे पहले तो इसको आप क्या करोगे, ईयर को डिवाइड करोगे 4 से,
और जो भी रिमाइंडर आए, याद रहे रिमाइंडर जो भी है, अब रिमाइंडर तो 4 से किसी चीज को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो आपका आएगा 1, या आपका आएगा 2, और या आपका आएगा 3, या आपका आएगा 0। भाई यही तो रिमाइंडर आएगा। 4 से अगर कोई चीज़ आप डिवाइड करोगे तो आप देख लो यहाँ पे, या तो आपका रिमाइंडर आएगा 1, या आएगा आपका 2, या 3 आएगा, या आपका आएगा 0, है ना। तो अगर आपका 1 आए, अगर आपका रिमाइंडर 1 आए, तो जो ईयर दे रखा हो ना उसमें आप क्या जोड़ दोगे, 6 प्लस 6। अगर आपका रिमाइंडर 2 और 3 आए तो आप कर दोगे उसमें प्लस 11, और आपका अगर रिमाइंडर 0 आए तो आप प्लस उसमें कर दोगे 28। या आप वैल्यू याद कर लो, ये वैल्यू याद कर लो, 6, 11, 28, 2, 4, 6 बार क्वेश्चन करोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो यानी इसमें अगर हमने 2007 को 4 से डिवाइड करा तो भाई रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2007 को हमने 4 से डिवाइड करा तो आपका क्या आ जाएगा बताइए। बताइए क्या आ जाएगा, बताइए क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे नहीं, मैं तो क्या कर रहा हूँ, 4 से डिवाइड करना, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर पूरा का पूरा ही जो है कि आप गलत मत समझिए इसको, क्योंकि ये गलत हो गया है ना। इस तरीके से आप समझिएगा। मैं 7 से डिवाइड करने लगा, यहाँ पर यही तो होता है। देखो 7 से कर दिया डिवाइड, अब आपके दिमाग में 7 होगा, यही होता है। तो भाई 4 से डिवाइड करना है आपको, यहाँ पे क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 2000 मैं भी कहूँ कि यहाँ पे 2007 डिवाइड बाई 4, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर कितना, पर दूर से आपको जो बच्चे होंगे समझदार वो दूर से ही देख के समझ जाएंगे, यहाँ पे रिमाइंडर 3 आएगा, बात खत्म। क्योंकि जो है कि वो 7 दिख रहा है आपका, जो है कि 2004 तो डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे 3 रिमाइंडर आएगा। तो हालांकि कर लो, जो बच्चे होंगे यहाँ पे 5 जो है कि 0, 0, 0, 7, 1 4, 3 रिमाइंडर आपका आ गया। सिंस 3 इज द रिमाइंडर, तो आपका 3 है, तो यहाँ पे आप क्या जोड़िए, 11 जोड़िए। किसमें जोड़िए, 2007 में, प्लस 11, यानी 2018 आपका क्या होगा, सेम ईयर 2007 का। ऐसे ही आप बताइएगा कि जो 2023 है इसका सेम ईयर कब होगा। दूर से ही देखने से आ रहा है कि रिमाइंडर 3 है, तो इसमें क्या जोड़ दो भाई, 11 जोड़ दो। 4 जो है कि 3, 0, 2, यानी 2034 सेम ईयर है। 20 है ना, 3 रिमाइंडर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ऐसे आप ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो। जैसे आपसे कोई कहे कि भाई 2000 है ना, जो भी है 2000 का सेम ईयर कौन सा होगा, तो 2000 आपने डिवाइड कर 4 तो रिमाइंडर 0 आया, 0 पे क्या जोड़ना, 28 जोड़ना है। यानी जैसा 2000 था तो वैसा ही 2028 आएगा, तो बिल्कुल वैसा ही होगा, बिल्कुल, यानी 28 साल बाद सेम साल आएगा, है ना। तो ये जो है कि आप भविष्यवाणियाँ कर सकते हो, छोटी छोटी ट्रिक्स से आप सारी भविष्यवाणियाँ यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये केवल अब जो है कि मेन, अभी तक तो ये आपका ट्रेलर चल रहा था, मेन जो क्वेश्चन मेन जो आपका आता है, हालांकि ये भी क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह से भी क्वेश्चन आएंगे। तो मेन जो फिल्म हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले एक छोटा सा और हम टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मान लो आज दिन है, मान लो कि ट्यूसडे है ना, ट्यूसडे दिन है, और कोई कहते कि आज ट्यूसडे है, और 61 दिन के बाद क्या होगा, या मान लो कि 71 दिन के बाद क्या होगा, है ना। जैसे मान लो 61 छोड़ो 71 देख लो, 71 दिन के बाद क्या होगा। तो आपको क्या करना है, 71 को 7 से करना है डिवाइड, 7 1 जा 7, है ना, 10 जा लगा दो 70 हो जाएगा, यानी 1। जो भी रिमाइंडर आए तो उसमें जो है आपको +1 कर देना है, ट्यूसडे में +1, यानी क्या होगा, वेडनेसडे होगा, जो भी रिमाइंडर आए। जैसे आज है संडे, तो आपका 55 दिन के बाद क्या होगा, आफ्टर 55। वो कहेगा भाई मैं आफ्टर 55 डे आऊँगा भैया, पैसे आपको देने मैं आफ्टर 55 दिन के बाद आऊँगा। लेकिन उस दिन भाई अगर फ्राइडे हुआ तो मैं नहीं आऊँगा, या उस दिन भाई अगर सैटरडे हुआ तो मैं नहीं आ पाऊँगा, 2 दिन नहीं आ पाऊँगा। लेकिन अगर नहीं हुआ तो मैं आऊँगा। तो आपको तुरंत दिन पता करना है, आपको तुरंत दिन पता करना कि क्या होगा 55 दिन के बाद। तो आपको उसका कैलेंडर देख लूँगा, मान लो कैलेंडर नहीं है, आप सन्नाटे में खड़े हुए हो, घड़ी वड़ी कुछ भी नहीं, तो आप क्या करोगे, डिवाइड तो कर लोगे तुरंत। 55 को आपने क्या करा, 7 से क्या करा डिवाइड,
6 आ रहा है यहाँ पे, है ना, 6 आ रहा है। तो यानी जो संडे है इसमें 6 दिन जोड़ दो, है ना, 6 दिन जोड़ोगे तो क्या आएगा आपका, मंडे, ये प्लस एक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, हो गया सैटरडे, सैटरडे 1 2 3 4 5 6, सैटरडे हो गया। 7 दिन जोड़ोगे तो संडे आ जाएगा, है ना, सैटरडे को जो है कि वो आएगा, और सैटरडे को उसने कहा कि नहीं आएगा, यानी कहते भैया तुम सैटरडे पड़ेगा, आप तो आ ही नहीं पाओगे, समझ गए, तो वो फिर वो कहेगा मैं 56 दिन के बाद फिर आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह से चीज़ें हैं। अब जो है कि ये दिन आपको पता लगा, अब जो मेन है वो आप समझिएगा, मेन जो चीज़ है वो आप समझिएगा। मेन क्या है कि भाई आपसे पूछा जाएगा कि डेट, है ना, कि आपसे पूछी गई कि भैया ये है डेट, इस डेट को, है ना, दिन कौन सा है, इस डेट को दिन कौन सा है ना। तो यहाँ पर आप सबसे पहले आपको 3 चार्ट बनाने हैं। एक तो आप डेट, जो दिन पूछा गया दिन का ही चार्ट बना लो। तो दिन का चार्ट आप जब बनाओगे तो आप दिन का चार्ट ऐसे स्टार्ट करो, जैसे सभी लोग बनाओ, संडे, संडे से स्टार्ट करो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। अब यहाँ से आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, संडे को जीरो, संडे को जीरो आप लोग बहुत आसानी समझ सकते हो, लेकिन संडे को जीरो नहीं लिखना है, उसका अपोजिट लिखना है, यानी 1 से स्टार्ट करना, 1 2 3 4 5 6, अब तो आपको 7 नहीं भाई, 7 नहीं लिखना है, जीरो लिखना। क्यों सर, ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी चीज़ को 7 से डिवाइड करेंगे, जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसमें 7 से डिवाइड करेंगे, और जो भी रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर 1 से 6 तक आएगा तो जीरो आएगा, तो जो भी रिमाइंडर आएगा वही दिन होगा, है ना। एक तो ये चार्ट, और हमको एक स्टेप हमारा ये होगा कि हमको 100 से डिवाइड करना होगा कोई चीज़, है ना, तो 400 से, तो उसका रिमाइंडर 100 आएगा, 100 आएगा, 200 आएगा, 300 आएगा, 400 आएगा। तो यानी इनकी जगह पे क्या लिखेंगे, अगर 100 आएगा तो आपको लिखना है 420, यहाँ पे लिख लो 420, सबको याद हो जाएगा 6, है ना, 420 सबको याद हो जाएगा 6, ठीक है ना। तो आपका ये आपने 2 चार्ट बनाया। अब तीसरा चार्ट क्या है, तीसरा चार्ट जो है कि आपको एक नंबर याद रखना है, 1440 2503 6146, है ना, यहाँ पे आपको नंबर याद रखना है 1440 2503 6146, ठीक है ना। और ये आपका है नॉर्मल ईयर, और एक आप लीप ईयर का याद कर लो। लीप ईयर में कुछ नहीं करना, इसमें से घटाओ, एक में से घटाओ 0, इसमें से घटाओ 3, बाकी सब सेम है, 4 2503 6146, ठीक है ना। अब ये सर है क्या, ऊपर इस पे लिख दो, ऊपर क्या लिख दो, जनवरी से लेके, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बात खत्म, बात खत्म। आपने इतना लिख लिया, इतना तो आप याद कर ही लोगे भाई, 1440, है ना, 2503 6146, आप इतना याद कर लेना, है ना, ये आप याद कर लेना, बाकी ये तो नॉर्मल है, याद हो जाएगा। तो बस अब मान लो कि आज डेट है, आज की डेट कितनी है, मान लो कि 20, शायद मेरे हिसाब से आज 20 मई है ना, 20 मई है, तो 20 मई को दिन आज कौन सा है, तो हम देखते हैं भाई 20 मई 2023 को दिन कौन सा है ना। तो 20 मई 2023 को दिन कौन सा है, तो ये आपको पता करना है। तो सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन करने का तरीका मेरा समझो, नहीं तो भूल जाओ स्टेप। सबसे पहला नंबर, सबसे पहला नंबर स्टेप ये है कि डेट आपने ऐसे लिखी, सबसे पहले का और सबसे लास्ट वाला ऐसे ही उतार लो नीचे, ऐसे ही उतार लो नीचे। सबसे पहले का क्या है 20, सबसे बाद में क्या है 23, 20, अरे एक मिनट 23। अब इसको जो है कि आपको प्लस करना है, इनको बीच में जो भी आएगा। अब देखो बचा क्या है, आगे क्या आ रहा है, मई आ रहा है। मई का देखो नंबर देख लिया आपने, यहाँ से मई का नंबर क्या है। अब ईयर कौन सा, नॉर्मल ईयर 2023 है, नॉर्मल ईयर है ना। तो मई का आपने देख लिया, यहाँ पे मई नीचे क्या लिखा है 2, है ना, तो आपने यहाँ पे लिख लिया 2। अब आगे ये है, तो अब यहाँ पर एक आपको स्टेप लेना है, यहाँ पर जो 2023 है ना, इसको आपने ऐसे लिखना है ना। ये कैसे बना 2023, 2000 बना, अब प्लस जो है कि 23 बना, तो ये 2 नए स्टेप हो गए हैं। ये 2 नए स्टेप अब क्रिएट आपने कर लिए। यहाँ पर मैं रेड से कर देता हूँ, ये 2000 है, अब ये 23 है, ये 2 नए स्टेप हैं। अब इन स्टेप्स को आपको पहला स्टेप लेकर चलना है। आपने ये कर लिया, ये कर लिया, अब पहला स्टेप आपने इसको अंडरलाइन कर दिया, ये इसको बाद में करेंगे। पहला स्टेप के 2000 अपन 00 देख रहे हो तो तुरंत समझ जाओगे, इसको आपको क्या करना है
400 से क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना भाई, 400 से क्या करना है, डिवाइड करना। क्योंकि 400 से आप अगर डिवाइड करो तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी कोई रिमाइंडर नहीं है। रिमाइंडर आया 0, जैसे ही रिमाइंडर 0 आया वैसे ही आपको क्या लिखना है यहाँ पर, वैसे ही आपको रिमाइंडर, जैसे रिमाइंडर 0 आएगा यहाँ पर, मैं 100 200 300 भाई 0 है यहाँ पर, ये 400 तो रिमाइंडर आएगा ही नहीं। माफ़ी के लिए खेद, गलती के लिए खेद है ना। तो यहाँ पर जो है कि ये यहाँ पर 0 आएगा, तो 0 आएगा तो आपको 6 लिखना है यहाँ पर, है ना। आपका जो है यहाँ पर 2000 को आपने डिवाइड करा तो ये आपका ये स्टेप हो गया। तो यहाँ पर आपको क्योंकि 0 आया है तो 0 के यहाँ आपको 6 लिखना, तो आपने यहाँ पर 6 ऐड कर देना, है ना। अब एक टर्म और बची है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 चौथी टर्म होगी, 5 टर्म ऊपर आएंगी, आपको गिन लेना है, क्योंकि वहाँ पर फिर आप कहीं मिस ना करो। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 5 टर्म आएंगी। 2 तो आपने पहले ये लिखी ली, ये आपने मार्च से लिख लिया, उसके बाद 2023 को 2 हिस्सों में तोड़ा, इसको 2000, अब बचा 23 है। तो 23 को आपको क्या करना है, ये आपको बहुत स्टेप ध्यान रखना है कि 23 को डिवाइड करना। अब 4 से करें 7 से करें भाई, 7 से, क्योंकि बचा क्या, देखो ये रिमाइंडर है, ये 7 से डिवाइड करना है, तो 7 से डिवाइड करना है आपको, 7 से। अब यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट है, यहाँ पर जो सबसे मेन पॉइंट है वो आपका क्या है, वो आपको ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना है। आपको हल्के फुल्के मुझको नहीं लेना है ना। आपको बहुत विशेष तरीके से ध्यान रखना है कि जो है आपको क्या करना है। 23 को अगर आप डिवाइड करोगे 7 से, 23 को अगर आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका 3 जा आएगा आपका यहाँ पर। अगर आपका 3 जा आएगा यहाँ पर तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक वेटा मिनट, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर वेट अ मिनट, यहाँ पर आपको करना क्या है मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर आपको इस वाले स्टेप में जा लिखते हैं आप, जा, यहाँ पर आपको रिमाइंडर नहीं लिखना है। रिमाइंडर आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, यहाँ पर जा लिखा जाएगा, जा, कितने जा आएगा, है ना, कितने जा आएगा। तो यहाँ पर 23 को आपको मैं आपको बता दूँ 7 से ना डिवाइड करके आपको 4 से ही डिवाइड करना है। ये आपको स्टेप याद रखना है, यही स्टेप है मेन, है ना। तो यहाँ पर 5 जा आया है, 4 5 जा 20, क्योंकि उसके बाद 6 जा लगा नहीं सकते हो, कि 6 जा हो जाएगा 24, यहाँ पर 5 जा, तो 5 जा आया, तो 5 यहाँ पर, तो 5 जा आया है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको 5 लिख देना। यहाँ पर ये वाला स्टेप तो बाद में आएगा, सबसे बाद में, यहाँ पर ये वाला, ये मैं स्टेप बोल रहा था, इसको सबसे बाद में आएगा ना। तो यहाँ पर आपको उसको 4 से डिवाइड करना है, 23 को आपको 4 से डिवाइड करना, जो जा है वो लिखना है। यानी सबसे पहले ये पहला ये आपने उतार लिया, ये आपने उतार लिया, मई का नंबर आपने लिख लिया, 2023 को तोड़ा, 2000 को आपने 400 से डिवाइड करा, 0 आया तो 0 की वैल्यू आपने यहाँ से लिख ली, है ना। थोड़ा मैं ऐसे कर देता हूँ, 0 है आपका, है ना, 0 की वैल्यू आपने यहाँ लिख ली। और उसके बाद जो 23 इसको आपको 4 से डिवाइड करना। याद रहे कि डेट में 4 4 4, यहाँ पर जो है कि 4 और उसका जा लिखना है, तो 4 जा याद रखो। कोई डेट आए तो तुरंत जो है डेट से अगर दिन पूछा गया तो 4 जा याद रखना, वहाँ पर 4 जा लगेगा कि 4 का जो जा होगा, यानी 4 जा, यानी 4 का जो जा है, यानी 4 का 23 को डिवाइड करें तो 5 जा आया, तो 5 यहाँ पर लिखेंगे। और इनको सबको जोड़ के 7 से कर दोगे फिर डिवाइड, यहाँ पर होगा 7 से डिवाइड, यहाँ पर 7 से डिवाइड होगा, ये इतना आपको ध्यान रखना है। तो अब क्या होगा, ये 2 + 2 20 + 2 22, 22 6 28 + 5 33, 33 और 23 आपका कितना हो जाएगा भाई, 56/7, 56/7। अब देखो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे आपका, रिमाइंडर आएगा 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 हो गया। तो रिमाइंडर तो आपका होगा 0, क्योंकि 8 जा आ गया 0। अब 0 को देखो क्या है यहाँ पर, सैटरडे, तो आपका दिन आ गया सैटरडे, और आज 20 मई है, आज सैटरडे ही है, आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से, तो यहाँ पर तो मैंने लगा दिया टाइम आपको समझाने में, है ना। ये क्वेश्चन कितना फास्ट होता है वो आप समझिएगा, क्वेश्चन कितना फास्ट होता है वो आप समझिएगा। देखो क्वेश्चन होगा ऐसे, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन आपका ऐसे होगा, देखो आपको जो है कि जो स्टेप याद रखने हैं, एक बारी वो आप कर लीजिएगा। कैसे होगा, मान लो कोई डेट है ना, कोई डेट है, मान लो इस महीने में, मान लो कि सपोज फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई डेट हमने ले ली 15 अगस्त 1947, हमारा जो देश हमारा आज़ाद हुआ था ना, वो वाली हमने मान लो डेट ले ली,
15 अगस्त 1947 को भाई कौन सा दिन था? तो देखो अब क्वेश्चन कितना फटाफट हमको सॉल्व करना है। 1547 प्लस करना है अगस्त, अगस्त का महीना हमारा क्या है? जून जुलाई, जून जुलाई अगस्त, अगस्त का 3 है, 3 प्लस कर दिया। 1947 को हमने 1900 तोड़ा प्लस 47 तोड़ा। 1900 को हमको 4 से भाग करना है, 400 से भाग करना है ना। तो यहाँ पर जो है कि आपका हमारा आ जाएगा नियर टू 3 आएगा, रिमाइंडर 300 हमारा रिमाइंडर आएगा यहाँ पर, है ना। तो 300 हम 400 से डिवाइड करें तो 300 रिमाइंडर आएगा। यहाँ पर ऐसे तुम काटे तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है? 300 का हमारा हमको ऐड करना है जीरो, जीरो ऐड कर लिया। प्लस जो है कि 47 को हमको क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है ना। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 जा आएगा, है ना। 4 11 जा 44। तो यहाँ पर हमने 11 ऐड कर दिया है ना। 11 ऐड करने के बाद जो है यहाँ पर ये जो हमारा लास्ट में 47 ये हम ऐड कर रहे थे ना, ये ऐसे लिख दो यहाँ पर 47, ये उन्हें तो ऊपर चला जाएगा, ये हटा दो ना। इतना है 47, हमने ये पूरा ऐड कर लिया और डिवाइड कर दिया किससे भाई? डिवाइड हमको कर देना 7 से। तो 15 3 18, 18 और 11 कितना हो जाएगा? 29, और 29 और 49 आपका कितना हो जाएगा? 66, है ना। 66/7। तो 66 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 9 जा 63, 1 आया आपका है रिमाइंडर, और 1 को आपका होगा संडे। 15 अगस्त 1947 को संडे था। 15 अगस्त 1947 को क्या था? संडे था। इतना मतलब इतना कितना टाइम लगा होगा? मुश्किल तो नियर टू 20 सेकंड या 15 सेकंड ऐसे लगा होगा टाइम, है ना। तो ये चीज़ें हैं, इस तरह से आपको करना है ना। ऐसे आप करना। तो मेन आपका ये क्वेश्चन बहुत आता है कि डेट दे दी जाएगी, कौन सा दिन है वो आपको पता पूछा जाएगा। तो आप ये मत समझिएगा अरे हम सर ऐसे बता देंगे, कैलेंडर बना के बता देंगे, है ना। तो ये ट्रिक है, इस तरह से आपको करना क्वेश्चन। तो यहाँ पर कैलेंडर के सारे आपके क्वेश्चन खत्म होते हैं। कैलेंडर से अब आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कर पाओगे। बस ये जो मैंने ट्रिक्स बताई, जो वैल्यूज बताई, आपको याद कर लेना है और 1-2 डेली क्वेश्चन करो, फिर आपको ये परमानेंटली याद हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत सारे एग्जाम्स है आपका CUT SSC, आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उसमें कैलेंडर से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको ये समझना है। कोई दिक्कत समस्या तो आप कमेंट में बताइएगा कि सर हाँ यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया, तो आई विल बी अगेन रिपीटिंग, वो आपको मैं एक शॉर्ट वीडियो में बनाकर रिपीट कर दूँगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। आपके रीजनिंग के जो भी है मैं यहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, वहाँ पे आपको सारे रीजनिंग के टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।